बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रेन ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर है हमारे पास मशीन, उसकी आज हम पावर ट्रेन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर ट्रेन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हमारे से कोई पूछते हैं कि पावर ट्रेन क्या है, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि पावर ट्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैरी पावर फ्रॉम इंजन एंड ट्रांसफ़र टू द ट्रैक चेन थ्रू फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पावर ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जहाँ से हम इंजन की पावर को ट्रैक चेन तक पहुँचाते हैं कुछ कंपोनेंट्स के ज़रिए, जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो हम एक एक कंपोनेंट्स डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंजन। इंजन क्या है? तो बेसिकली जो इंजन होता है, हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर होता है जिसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो PC200-3 है, इसमें हमारे पास 6D105-1। ठीक है, तो ये हमारे पास इंजन यूज़ हुआ है। PC200-3 में कौन सा इंजन हमारे पास इस्तेमाल हुआ है? 6D105-1। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैम्पर। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर ये होता है कि जब हमारा इंजन चलता है तो कुछ वहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये डैम्पर का काम क्या है कि ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर क्या करता है ये? इट स्टेबलाइज एंड मेक स्मूथ फ्लो ऑफ पावर। जो हमारी पावर होती है उसको स्टेबलाइज भी करता है और स्मूथ भी बनाता है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप क्या करते हैं? ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इंजन से, ठीक है, मतलब इंजन के मैकेनिकल एनर्जी से चलते हैं और उनको फिर क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इट टेक ड्राइव फ्रॉम इंजन थ्रू डैम्पर। डैम्पर के ज़रिए इंजन से ड्राइव लेते हैं। कंट्रोल वाल्व असेंबली क्या है? कंट्रोल वाल्व असेंबली, इट कंट्रोल द प्रेशराइज ऑयल फ्रॉम पंप टू द करेक्ट एक्चुएटर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये हाइड्रोलिक पंप जो होते हैं हमारे पास, उनसे हाइड्रोलिक ऑयल को लेती है और एक्चुएटर को पहुंचा देती है। ठीक है, जो भी हमने एक्चुएटर को एक्चुएट करवाना होता है वहाँ पे इसके ज़रिए, कंट्रोल वाल्व असेंबली के ज़रिए ऑयल को हम पहुंचा देते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, तो कंट्रोल वाल्व असेंबली वैसे हमारे पास डायरेक्शन को भी कंट्रोल करती है, फ्लो को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्विंग मोटर। जो हमारे पास हाइड्रोलिक के एक्चुएटर है वहाँ पे स्विंग सिस्टम भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो स्विंग मोटर क्या करती है? हाइड्रोलिक एक्चुएटर हैज़ स्विंग मैकेनिज्म विच, हाइड्रोलिक मोटर क्या करती है? अलाउ द वर्क इक्विपमेंट टू स्विंग एट 360 डिग्री। ठीक है, जो हमारे पास वर्क इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इस तरह 360 डिग्री में क्या करवाती है? रोटेट या स्विंग करवाती है। ठीक है, मतलब एक ही स्टैंड, एक ही फिक्स पोजीशन पे हमारी पास मशीन खड़ी हुई है, तो ये क्या कर स्विंग मोटर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी मशीन को एक ही एक्सिस के दरमियान क्या कर सकते हैं? उसको रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है सेंटर सर्वाइवल जॉइंट। सेंटर सर्वाइवल जॉइंट क्या होता है? सेंटर सर्वाइवल जॉइंट जो होता है, इट इज़ पाइपिंग। इसको यूज़ किया जाता है पाइपिंग बिटवीन अपर एंड अंडर कैरिज। मतलब जो हमारा अंडर कैरिज है और अपर स्ट्रक्चर या अपर कैरिज है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? सेंटर सर्वाइवल जॉइंट को। तो इसका मेन मकसद क्या है? सेंटर सर्वाइवल जॉइंट क्या होता है कि ये एक ऐसा जॉइंट होता है जो हमारा कंट्रोल वाल्व असेंबली से ऑयल आता है, ठीक है, उसको ट्रैवल मोटर में भेजता है विदाउट डैमेजेस पाइप। क्यों? क्योंकि ये घूमता रहता है। ठीक है, जो इसका अपर, इसके दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक नीचे वाला जो होता है वो हमारा होता है अंडर कैरिज के साथ, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है अपर स्ट्रक्चर के साथ। तो जो अपर स्ट्रक्चर के साथ होता है, जब ये घूमता है ना, अपर स्ट्रक्चर जब हमारा रोटेट करता है तो ये क्या करता है? ये पाइप्स जो होते हैं उनको डैमेज नहीं होने देता। ठीक है, तो ट्रैवल मोटर हमारे पास क्या काम करती है कि जब हमारा कंट्रोल वाल्व असेंबली से हाइड्रोलिक ऑयल एक्ट करता है ट्रैवल मोटर की पिस्टन पे, तो ये क्या करती है? ये क्या कर देती है? ये जो होती है हमारी
आउटपुट शाफ्ट जो होती है ना फाइनल ड्राइव, उसको रोटेट कर देती है। जैसे ही हमारा कंट्रोल वाल्व असेंबली से हाइड्रोलिक ऑयल आएगा ट्रैवल मोटर के अंदर, ये ट्रैवल मोटर के अंदर पिस्टन लगे हुए होते हैं, वो वहाँ पे एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा तो उन पिस्टन के ज़रिए, ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी के ज़रिए क्या होगी, फाइनल ड्राइव की जो आउटपुट शाफ्ट होगी वो रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फाइनल ड्राइव आ जाती है। फाइनल ड्राइव सिंपली इट रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द टॉर्क। ठीक है, फाइनल ड्राइव क्या करती है, हमारी स्पीड को कम करती है और टार्क को क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। ट्रैक चेन, ट्रैक चेन क्या होती है, फाइनल ड्राइव के बाद पावर किस में जाती है, ट्रैक चेन में। तो इन विच पावर कम फ्रॉम फाइनल ड्राइव, मतलब हमारे ट्रैक चेन में पावर कहाँ से आती है, फाइनल ड्राइव से। एंड देन ट्रैक चेन के ज़रिए हम मशीन को मूव करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।